Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I welcome you in my class today, and in today's class we are going to cover a chapter of your science book, and the chapter is safety rules. What is the chapter? Safety rules. Okay, क्या चैप्टर का नाम है हमारा? सेफ्टी रूल्स. When we say safety rules, क्या मतलब होता है हमारा? सेफ्टी रूल्स क्यों होने चाहिए और हमें सेफ्टी रूल्स का फॉलो क्यों करना चाहिए? पता है, आप सब जानते हैं क्यों फॉलो करना चाहिए. इफ यू वांट टू बी सेफ व्हाइल गोइंग आउट ऑन द रोड्स outside, you should follow safety rules. Let's see what are the safety rules. So in this chapter what we will do, we will learn about safety rules and first aid. Okay, first aid क्या होता है? पहली, जब भी कभी कोई चोट लगती है तो जो चीज़ें हमें हॉस्पिटल जाने से पहले करनी चाहिए वो क्या होती है हमारी? फर्स्ट एड. क्या होती है? फर्स्ट एड. ओके, बिफोर रीचिंग टू द हॉस्पिटल इन टू द हैंड्स ऑफ एक्सपर्ट, जो मेजर्स हमें लेने चाहिए उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड. चलिए, एक वार्म अप पार्ट है आपका. उस वार्म अप पार्ट में क्या है? रिसाइट द पोएम गिवन बिलो एंड लर्न व्हाट द ट्रैफिक लाइट सेज. ये क्या दिखाया हमें? ये क्या है? हमारी ट्रैफिक लाइट है, राइट? ये हमारी ट्रैफिक लाइट है. ट्रैफिक लाइट में कितने कलर्स होते हैं? आप सभी को पता है. यस, 3 कलर्स, रेड, येलो एंड ग्रीन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट ट्रैफिक लाइट हमसे क्या कह रही है. स्टॉप सेज द रेड लाइट, गो सेज द ग्रीन, गेट रेडी सेज द येलो वन, ब्लिंकिंग इन बिटवीन. That's what they say and that's what they mean. We all must obey them, even the queen. कितनी अच्छी पोम है. देखिए पोम में क्या बताया गया हमें? स्टॉप. रेड लाइट क्या बोलती है हमें? टू स्टॉप. जब भी रेड लाइट हो तो हमें क्या करना चाहिए? स्टॉप हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, राइट? गोज सेज द ग्रीन, और जब ग्रीन लाइट है तो गो, उस टाइम हमें जाना चाहिए. ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आप चलते रहिए. गेट रेडी सेज दी येलो वन. येलो वन, जब ग्रीन लाइट होने से पहले क्या होती है? बीच में आपकी येलो लाइट ब्लिंक होती है, राइट? बीच बीच में येलो ब्लिंक होती है. येलो क्या बता रही है? अब आप रेडी हो जाइए, अब आपके चलने का टाइम होने वाला है. ओके, दैट्स व्हाट दे से, यही कहते हैं और इनका मतलब भी यही होता है. एंड वी ऑल मस्ट ओबे, हम सबको उनको रूल्स को मानना चाहिए. इवन द क्वीन. क्या मतलब है इसका? कि अगर क्वीन भी रोड पे हैं तो उनको ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कोई स्पेशल है या कोई बड़ा है या कोई स्ट्रांग है तो उसके लिए हमारे ट्रैफिक लाइट्स या सिग्नल रूल्स चेंज नहीं हो जाएंगे. वी ऑल शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स. ओके, चलिए, इंट्रोडक्शन. सेफ्टी मीन्स लर्निंग टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एनी डेंजर, रिस्क और इंजरी. सेफ्टी, सुरक्षा का मतलब क्या होता है? हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं किसी खतरे से, किसी भी खतरे से और चोट से, या किसी भी हम पे हमले से, खतरे से, चोट से, दुर्घटना से हम अपने आप को जो बचा सकते हैं वो उसका मतलब होता है सेफ्टी. सावधानी बरतना सुरक्षा के लिए, राइट? केयरलेसनेस कॉज एक्सीडेंट्स. जब हम केयरलेस होते हैं, जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होते हैं? एक्सीडेंट्स होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं. मैनी रूल्स हैव बीन मेड फॉर आवर सेफ्टी. बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं हमारी सेफ्टी के लिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दी सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड बी सेफ. अगर हम दुर्घटना से बचना चाहते हैं, एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. ओके, करेंगे आप सब सेफ्टी रूल्स को फॉलो? चलिए, और सेफ्टी रूल्स सिर्फ रोड पे नहीं होते. हम कोई भी काम करते हैं उसको काम को करने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं ताकि उस काम में हम खुद को नुकसान ना पहुंचाएं. ओके, देखिए क्या है सेफ्टी रूल्स. अब हम पढ़ेंगे क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए. एट होम, पहला हम पढ़ रहे हैं जब हम घर पे हैं. जब हम घर पे होते हैं, आप देखते हैं मम्मा या हमारे बड़े हमें क्या सिखाते हैं कि हमें कभी भी प्रेस या गैस या कोई भी ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन, किचन वेसल और गैस स्टोव. गैस स्टोव को, किसी बर्तन को जिसमें खाना बना है, राइट, या फिर आयरन को जिसे प्रेस करते हैं, उनको हमें टच नहीं करना चाहिए. नेवर टच इलेक्ट्रिक सॉकेट और अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स. कभी भी हमें
स्विचेस को, जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी है उसको छूना नहीं चाहिए, और गीले हाथ से तो उसको बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट शार्प होते हैं जैसे कि ब्लेड्स, नाइफ्स, चाकू हो गए, आपके खिलौने जिसके एजेस बहुत शार्प होते हैं, उनसे हमें नहीं खेलना चाहिए। बिकॉज इससे क्या हो सकता है, देखिए इससे क्या हो सकता है, इससे हमें ब्लीडिंग हो सकती है, हमें कट लग सकती है, चोट लग सकती है। बी केयरफुल विद शार्प और स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड डू नॉट पुट देम इनटू योर माउथ, नोज और ईयर्स। देखते हैं ना, छोटा बच्चा जब घर में होता है, आप लोगों से भी जब छोटे बच्चे होते हैं उनको हम क्या बताते हैं, देखना है बच्चा कॉइन को मुंह में ना डाल ले, कंचों को मुंह में ना डाल ले, किसी और पेबल को मुंह में ना डाल ले, या किसी टॉय से अपने आंख में ना लगा ले, कान में नहीं डाल ले, राइट। तो हमें ध्यान रखना होता है कोई भी छोटी या फिर शार्प ऑब्जेक्ट है उसको अपने माउथ में, ईयर में और आईज में नहीं डालना है, नोज में ऑल्सो, ओके। डू नॉट लीव योर टॉयज लाइंग ऑन दी फ्लोर एज समवन में ट्रिप ओवर देम। वो आपकी कोई कार है, आपका कोई फ्लोटिंग कोई भी आपका टॉय है, अगर आपने उसको फर्श पे रखा और कोई आया जिसको नहीं पता है, वो उस पर फिसल सकता है, ट्रिप हो सकता है, गिर सकता है, तो हमें उसको खेलने के बाद वहां छोड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम सब डॉक्टर बनते हैं, राइट, ऐसा नहीं करना होता है। हमें दवाई बिना डॉक्टर के सजेशन के नहीं लेनी चाहिए, ना ही गलती से कोई दवाई बिना किसी बीमारी की दवाई खाना चाहिए। बिना बीमारी की अगर हम कोई दवाई खा रहे हैं, अगर हम बीमार नहीं है तो दवाई हमें फायदा नहीं करेगी और बहुत ज्यादा नुकसान करेगी, साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए एक्टिविटी टाइम। क्रॉस द पिक्चर ऑफ थिंग्स दैट कैन हार्म यू, जो जो आपको हार्म कर सकता है। सीजर आपको हार्म कर सकता है, पॉइंटेड है, यस। मैच बॉक्स, मैच बॉक्स अपने कान में डाल लेंगे या आंखों में, नोज में, हार्म करेगा, यस, तो क्रॉस करना है। क्रैकर्स, क्रैकर्स हार्म कर सकते हैं, उसको हम सही से नहीं जलाएंगे तो यस। नाइफ हार्म कर सकता है, यस। बॉल आपको हार्म कर सकती है, बॉल हार्म कर सकती है क्या, अगर आपने बॉल से रखा है, कोई बॉल से रख के गिर सकता है। ये देखिए आइसक्रीम आपको हार्म करेगी, प्रेस आपको हार्म करेगा, यस। पर क्या बुक आपको हार्म करेगी, नो, बुक आपको हार्म नहीं करेगी, आइसक्रीम भी आपको हार्म नहीं करेगी, और बॉल आपको ऐसा मेजरली कोई हार्म नहीं करेगी, ओके। बॉल कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं, नहीं बहुत छोटा है कोई उसको खा लेगा, तो जो हार्म करेगा उस पर हमने क्या बना दिया, क्रॉस बना दिया। अब हमने सेफ्टी रूल्स पढ़े थे जब हम घर पे होते हैं, अब हमें सेफ्टी रूल्स पढ़ने जब हम रोड पे बाहर हैं, ऑन दी रोड। ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ। आपने देखा है ना, रोड के साइड में हमेशा स्पेस होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, फुटपाथ, पैदल पथ। जहां पे जो लोग विदाउट व्हीकल है उनको कहाँ वॉक करना चाहिए, फुटपाथ पे। डू नॉट प्ले और नियर दी रोड एज देयर मे बी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। हमें रोड के आसपास या रोड पे नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज वहां बहुत ट्रैफिक होता है, कोई भी गाड़ी आती जाती रहती है, तो वो रिस्की हो सकता है ना बेटा। ओबे ट्रैफिक रूल्स, स्टॉप व्हेन द लाइट इज रेड एंड गो व्हेन द लाइट इज ग्रीन। चाहे आप क्वीन हैं तो भी आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए, आप कितने बड़े हैं। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, व्हेन इट इज रेड यू शुड स्टॉप, व्हेन इट इज ग्रीन यू शुड गो, ओके। क्रॉसिंग दी रोड, नेक्स्ट क्या आता है, जब क्रॉस कर रहे हैं रोड को किन बातों का ध्यान देना है। विदाउट देखे आप क्रॉस रोड कर लेंगे, इधर से गाड़ी तो नहीं आ रही, इधर से देखेंगे ना पहले, तो क्या करना है हमें, ऑलवेज क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। रोड को क्रॉस करने के लिए आपको ब्लैक और व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स दिखती है रोड पे, हमें रोड क्रॉस वहीं से ही करना चाहिए। क्या कहते हैं उसे, जेब्रा क्रॉसिंग। देन आपका आता है डू नॉट रन ऑन द रोड, रोड पे हमें दौड़ना नहीं चाहिए। बेटा रोड्स पे ना सिर्फ आपके सही होने से, किसी और की गलती की वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ बहुत ध्यान से सारे ट्रैफिक रूल्स को, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। इन केस देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड ओनली व्हेन देयर इज नो व्हीकल कमिंग। अब नो व्हीकल कमिंग का मतलब सिर्फ आपने देख लिया, नहीं आ रही, नहीं, ऐसे नहीं करना है। गाड़ी बहुत तेजी से आती है, क्या पता आप क्रॉस करें तब अचानक से आ जाए, आपको देखना है कि आप जिधर जा रहे हैं उस साइड से हमेशा रेड लाइट है, नहीं अगर रेड लाइट है, गाड़ी रुकी हुई है, तो आप क्रॉस करेंगे, तो आपके क्या होना चाहिए, आपके दोनों साइड रेड लाइट होना चाहिए, तभी आप क्रॉस करेंगे, ओके। आपके यहाँ भी रेड और जिधर आपको जाना है उस साइड भी रेड होना चाहिए, तभी आप रोड को क्रॉस करेंगे, सो दैट आप सेफली रोड को क्रॉस कर सकें। अब ये तो हो गया हमारा
क्रॉसिंग द रोड, फोर्थ क्या है हमारा, इनसाइड अ व्हीकल, जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं हम क्या करते हैं, हम विंडो में से अपने हेड को बाहर निकालते हैं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग बेटा, उससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो डू नॉट पुट योर हैंड और हेड ऑफ द विंडोज ऑफ अ मूविंग व्हीकल, कहीं भी हमें सर बाहर नहीं निकालना चाहिए। पीछे से कोई गाड़ी आ रही है आपको चोट लग सकती है, विंडो ऊपर से क्या पता कुछ विंडो शेड ऑफ हो जाए आपको चोट लग सकती है, तो नहीं करना चाहिए। नेवर ओपन द डोर ऑफ अ मूविंग व्हीकल। कभी कभी क्या करते हैं कुछ बच्चे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कार में है कार का गेट खोल देते, नो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मूविंग व्हीकल्स का गेट कभी भी हमें ओपन नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द पर्सन ड्राइविंग द व्हीकल, जो भी ड्राइव कर रहा है उसको बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पुट ऑन द सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार, जब भी आप कार में बैठे हैं तो आपको क्या लगाना चाहिए, सीट बेल्ट। विदाउट सीट बेल्ट आपको नहीं जाना चाहिए। साइंस फैक्ट, यूजिंग सीट बेल्ट रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ एंड एक्सीडेंट बाय 61%। देखा आपने, सीट बेल्ट लगाने से, सिर्फ एक सिंपल सीट बेल्ट की हेल्प से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट का और डेथ का रिस्क 61% तक रिड्यूस हो सकता है, जस्ट यूजिंग वन सिंपल हैबिट। ओके, अब हम पढ़ रहे, जब हम खेल रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, प्ले फेयर, हमें सही से रूल्स जो है वो हमें भी फॉलो करने चाहिए और सामने वाले को भी। ऐसा नहीं है आपने अपने टाइम्स पे रूल्स को चेंज कर लिया। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। डू नॉट प्ले ऑन द रूफ, छत पे नहीं खेलना चाहिए। प्ले ओनली इन पार्क और एनी अदर एरिया मेंट फॉर प्लेइंग, जो जगह बनाई गई है खेलने के लिए, है ना, हमें वहीं खेलना चाहिए। पार्क, टेरेस पे हमें नहीं खेलना चाहिए, हाइटेड होता है, कोई गिर सकता है, चांसेस होते हैं चोट लगने के, राइट। डू नॉट प्ले नियर लेक्स और पॉन्ड, लेक्स और पॉन्ड के पास भी नहीं खेलना चाहिए, गलती से कोई इसमें गिर सकता है, राइट। अब है सेफ्टी रूल्स व्हेन वी आर इन अ स्विमिंग पूल। जब आप स्विमिंग पूल में हैं बेटा, उस टाइम पे क्या करना चाहिए, ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, हमेशा एक एडल्ट की प्रेजेंस में स्विम करना चाहिए। डू नॉट पुश और पुल एनीवन इनसाइड द स्विमिंग पूल, हमें धक्का नहीं देना चाहिए, क्या पता किसी को स्विमिंग नहीं आती हो या किसी को वाटर का फोबिया हो, तो वी शुड नॉट पुश और पुल एनीवन इनटू द पूल। स्टे ऑन दी शैलो साइड ऑफ द पूल, हमेशा आप लोग छोटे बच्चे हैं, पूल में एक डीपर साइड होता है और एक शैलो साइड होता है, आपको हमेशा कहाँ रहना चाहिए, शैलो साइड पे। ओके, यूज स्विमिंग पूल, यूज स्विमिंग ट्यूब्स, फ्लोटर्स, आर्म बैंड्स वाइल स्विमिंग, आपको स्विमिंग करते हैं स्विम ट्यूब्स का, ओके, आर्म बैंड्स का और फ्लोटर्स का यूज करना चाहिए। देखिए स्विमिंग पूल, आर्म बैंड्स, फ्लोटर, इनके आपको यूज करना चाहिए। एंड डू नॉट रन अराउंड अ पूल, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है या अगर आपको स्विमिंग नहीं करना तो आप अराउंड में स्विमिंग पूल के नहीं दौड़िए, क्योंकि वहां पानी होता है, आप ट्रिप हो सकते हैं, आप फिसल सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। हमने सेफ्टी रूल्स पढ़े हर जगह, घर पे है तो कैसे, रोड पे है तो वाइल क्रॉसिंग द रोड, वाइल इनसाइड अ व्हीकल, जब हम खेलते हैं तब, हम स्विमिंग पूल में हैं तब। अब क्या है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या बताया था आपको, जो पहली मदद होती है, द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू अ पर्सन हु गेट हर्ट इज कॉल्ड दी फर्स्ट एड। इमीडिएट, तुरंत जो हम उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम, फर्स्ट एड। दिस इज डन बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल और बिफोर द पर्सन इज टेकन टू दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तक पहुंचने से या डॉक्टर के आने से पहले तक जो हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस ट्रीटमेंट को या उस मदद को क्या कहते हैं हम, फर्स्ट एड। एवरी होम एंड स्कूल मस्ट कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स फॉर मीटिंग सच नीड, ऐसे इंसिडेंट्स के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए हर स्कूल को, हर एक घर को या जहां भी आप रहते हैं वहां पे एक बॉक्स होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स या फिर फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड बॉक्स या फिर किट, ये किसी भी इंडस्ट्री में, किसी स्कूल में, घर पे, हर जगह होनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों से हम, किसी को अगर चोट लगती है, इंजरी होती है, तो हम थोड़ी हेल्प फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, सब मेडिसिन, बैंडेज, कॉटन, सिरिंज, थर्मोमीटर एंड सीजर। नॉर्मली जब कोई चोट लगती है तो कई बार क्या होता है, ब्लड आता है, राइट, तो उस ब्लड को क्लीन करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कुछ मेडिसिन, जैसे कि एंटीसेप्टिक्स होती है, वो एंटीसेप्टिक्स होने चाहिए, डिटॉल एंड ऑल, राइट।
डिटॉल एंड ऑल से हम क्या करेंगे, उसको क्लीन कर सकते हैं। फिर अगर कोई चोट लगी है तो उसमें लगाने के लिए कुछ ऑइंटमेंट, तो ये सब मेडिसिन में आ गए हमारे। नॉर्मल हेडेक की, नॉर्मल फीवर की मेडिसिन होनी चाहिए। थर्मामीटर होना चाहिए, किसी को फीवर है तो चेक करने के लिए। अगर किसी को कोई चोट लगी है जहाँ से हमारा वूंड है, जहाँ से ब्लड आ रहा है, हमें उसको पट्टी बांधनी है, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास सीरिंजेस होने, हमारे पास क्या होनी चाहिए, कॉटन वुल होना चाहिए, सिरिंजेस होनी चाहिए, और हमारे पास सीजर्स होनी चाहिए। बैंडेड बहुत जरूरी है, कोई कट लगा है बैंडेड लगाना है हमें। तो ये सब पार्ट है हमारे फर्स्ट एड बॉक्स के। किसके, देखिए आप, गॉज होना चाहिए, कोल्ड पैक हो गया, बैंडेज हो गया हमारा, क्रैप बैंडेज होता है हमारा, और मेडिसिन होती हैं। कई बार होता है ना, हम किसी को पाँव मुड़ गया, क्रैम्स आ गए हैं, क्रैप बैंडेज लगाना है। ये सब बेसिक चीजें होती है हमारी फर्स्ट एड बॉक्स की। इज दैट क्लियर? क्या आप देखिए, विद दिस चैप्टर इज डन, लेट्स मेमोराइज। फ्लोटर, फ्लोटर क्या था, एन एयर फिल्ड रबर ट्यूब विच हेल्प्स टू स्विम। जब हम स्विम करते हैं हम एक ट्यूब जैसी लगाते हैं ना अपने साइड में, ताकि हम डूबे ना। फर्स्ट एड क्या था, इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो जो तुरंत इसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसे कहते हैं हम फर्स्ट एड। देन आता है हमारा थर्मोमीटर। क्या आता है, थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है हमारा, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को हमारी बॉडी में मेजर करते हैं कि हमें फीवर तो नहीं है, या फिर किसको हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं है। कैसे मेजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। ओके, चलिए रिकॉल करते हैं चैप्टर को। वी शुड नॉट पुट शार्प और स्मॉल ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ, नोज और ईयर। नहीं रखना चाहिए, हमें पता है। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ पे। वी शुड पुट ऑन दी सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ car. We should always play fair. We should never go for a swim alone. हमें नहीं जाना चाहिए। We should get first aid in case we get hurt. हमें सबसे पहले किसी व्यक्ति को क्या देना चाहिए, फर्स्ट एड। अब हमने चैप्टर कर लिया, नाउ वी कैन डू क्वेश्चन आंसर्स। कर सकते हैं हम, रेडी हैं? आपको पता है क्वेश्चन आंसर्स के जो ऑप्शन हम टिक करेंगे, आपको उसको अपने OMR शीट पे भी फिल करना है प्रॉपर सर्कल करके, राइट? चलिए, फर्स्ट ए इज डार्कन दी करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। आपको ऑप्शंस को डार्क करना है जो करेक्ट ऑप्शंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग शुड बी यूज्ड व्हाइल स्विमिंग। स्विमिंग करते वक्त हमें क्या यूज करना चाहिए? ऑप्शंस क्या हैं, आर्म बैंड, स्विमिंग ट्यूब्स, फ्लोटर्स और ऑल ऑफ दीज। क्या यूज करना चाहिए हमें? हमें इन सभी को यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बिल्कुल डार्क करेंगे, और ऑप्शन डी को अच्छे से डार्क करेंगे। ये अभी हाफ डार्क है, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? तो क्या करेंगे आप कंप्लीटली डार्क करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? ओके। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें क्या देखना है, रॉन्ग। तो जो गलत होगा वही सही होगा, बिकॉज रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। वी शुड नॉट रन ऑन द रोड, ये तो सही बात है। वी शुड लीव आवर टॉयज लाइंग ऑन द फ्लोर, ये गलत बात है ना। और भी देखते हैं, वी शुड नॉट ओपन द डोर ऑफ मूविंग व्हीकल, ये सही बात है। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे एक ही गलत बात है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि रॉन्ग पूछा है। तो दिस इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट वी शुड लीव आवर टॉयज लाइंग ऑन दी फ्लोर। हमें नहीं छोड़ना चाहिए, राइट? द फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन मेडिसिन, थर्मामीटर, कॉटन वुल और ऑल ऑफ दीज। एक फर्स्ट एड किट में या फर्स्ट एड बॉक्स में मेडिसिन भी होनी चाहिए, थर्मामीटर भी और कॉटन वुल भी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, उससे चूज करना है हमें। डैश टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। मेडिसिन खुद से हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? नहीं। तो क्या आएगा, नेवर। तो नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। ऑलवेज प्ले इन अ पार्क और ऑन द रोड। कहाँ खेलना चाहिए, पार्क में। तो ऑलवेज प्ले इन अ पार्क, राइट? नेक्स्ट है हमारा, नेवर टच इलेक्ट्रिक सॉकेट विद डैश हैंड्स। कैसे हाथों से नहीं छूना चाहिए, गीले हाथों से, यानी वेट हैंड से हमें कभी भी नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टे ऑन दी डैश साइड ऑफ दी पूल। हमें पूल की कौन सी साइड पे रहना चाहिए,
शैलो पे या डीप पे? आप छोटे बच्चे हैं, हमें शैलो साइड पे रहना चाहिए। ठीक है, विद दिस वी आर डन विद दी फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करनी चाहिए, तो ये सही बात है, तो हम क्या लिखेंगे? टी फॉर ट्रू। सेकेंड इज फर्स्ट एड इज डन आफ्टर द डॉक्टर्स अराइवल, डॉक्टर के आने के बाद होता है क्या? इससे पहले होता है, तो दिस इज रॉन्ग, तो हम क्या लिखेंगे? एफ फॉर फॉल्स। वी शुड प्ले विद हॉट ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन, हमें हॉट ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन के साथ खेलना चाहिए, रॉन्ग हो गया ये भी, तो हम क्या लिखेंगे? एफ फॉर फॉल्स। नेक्स्ट इज वी शुड पुट आवर हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग व्हीकल, हमें रखना चाहिए अपना सर बाहर, नहीं रखना चाहिए, दिस इज ऑल्सो wrong, तो again we will write F for false, so there are only one true option and all rest are false. With this your chapter is over. So is this chapter clear to you? आपको ये समझ में आया कि what are the safety rules? safety rules क्या है, आपको clear हुआ? I hope now you have understood what safety rules are and how you have to follow them, whether you are at home, at a road, on the inside the vehicle, in the park, on the roof, wherever you are, there are always few safety rules. Okay, thank you all for your understanding. Thank you so much.